ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पेपर ट्रेडिंग के बारे में। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है और क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है पेपर ट्रेडिंग करने के। तो आज की इस वीडियो में आपको पेपर ट्रेडिंग के बारे में बेसिक्स पता लगने वाले हैं। तो आई होप अगर आप बिगनर हो तो आपको पे लिए पेपर ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये समझ ही रहे होंगे आप बखूबी। तो सबसे पहले जान लेते हैं पेपर ट्रेडिंग क्या होती है। तो गाइज, जिस तरह से हम लोग ओरिजिनल ट्रेडिंग करते हैं, एक शेयर को बाय करते हैं, उसको सेल करते हैं या वहाँ पर अपनी कैपिटल हम यूज़ करते हैं ओरिजिनल ट्रेड में, तो यहाँ पर भी आप सेम कुछ करोगे, सेम चीज़ करोगे। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट होंगे, यहाँ पर भी लॉस होंगे। बस ये है कि यहाँ पर आप रिस्क फ्री होते हो, यानी कि जो आपका पैसा है वो आप एक वर्चुअल पैसे से ट्रेड करते हो। यहाँ पर आपका ओरिजिनल पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये फ़ायदा है एक पेपर ट्रेडिंग का, या पेपर ट्रेडिंग क्या होती है। अब इसको क्यों करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इससे क्या ही होगा करके। तो अगर आप एक बिगनर हो, आपको अभी जस्ट ट्रेडिंग में आप घुसे ही हो, आपको नहीं पता है कि ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, तो आप अपनी कैपिटल में या आप अपने पैसे में, मैं यूँ कहूँ तो डायरेक्टली आग लगाने वाला काम कर रहे हो। तो वो पैसे को आप आग ना लगाओ। हाँ, भले ही ज़्यादा पैसा है तो कोई बात नहीं है, आप अच्छे से इन्वॉल्व हो जाओ ओरिजिनल ट्रेडिंग से। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हो कि मैं भी सीखूँ, अभी जस्ट मैं ट्राई करूँ कि मेरे ट्रेड्स कैसे जा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली आओ पेपर ट्रेडिंग पे। ठीक है, वैसे तो पेपर ट्रेडिंग की काफ़ी सारी ऐप्स निकली हुई हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ पेपर ट्रेडिंग बोले तो हैंड राइटिंग। आप एक जर्नल लो, वहाँ पर अपने हाथों से सारी चीज़ लिखो वहाँ पर। ठीक है, आपने क्या बाय किया, क्या मिस्टेक की, सब चीज़ आपको अपने हाथों से लिखनी है। आने वाली मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको एग्जैक्ट पेपर ट्रेडिंग कैसे होती है, पेपर ट्रेडिंग करके मैं बताऊंगा आपको। तो बड़ी ही धमाकेदार वीडियो आने वाली है इसी चैनल पे। पेपर ट्रेडिंग आपको इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि आपको स्टार्टिंग में आप जो सीखते हो उसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब आप अगर ओरिजिनल बेसिस से ट्रेड करोगे तो आपका वहाँ पे लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये लॉस आपके ना हो, इसीलिए आप पेपर ट्रेडिंग कर करके सीखो पहले। मैं हमेशा बोलता हूँ आप 90 दिन डायरेक्ट पैसा मत लगाओ मार्केट में। आप 90 दिन बैठकर पेपर ट्रेडिंग करो, और हर एक नए ट्रेडर को पहले 90 दिन आकर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। 90 दिन में से अगर वो 60 दिन भी प्रॉफिटेबल निकाल लेते हैं तो वो एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं। लेकिन आपके 90 दिन में से अगर 30 दिन ही प्रॉफिटेबल जा रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है अभी भी। तो आप अपने पेपर ट्रेडिंग की जर्नी को उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा पेपर ट्रेडिंग अच्छा है उतना ही ज़्यादा बेकार भी है। इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकल के आते हैं, या प्रो कॉन्स निकल के आते हैं, तो उसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपके लिए एडवांटेज हो सकता है और क्या आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। तो बने रहें इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है यहाँ पर कि आपका नो रिस्क होता है, ज़ीरो रिस्क होता है। अगर आप कोई मिस्टेक भी कर देते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि बिल्कुल भी मेरा मतलब कुछ भी आपकी जेब से जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप बिंदास रहते हो। आपका ट्रेडर गलत भी चला जाता है तो भी आप बिंदास रहते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है इसका कि यहाँ पर आप स्किल्स नहीं सीख पाते। आप गलतियां तो कर रहे हो लेकिन आप उन गलतियों से सीख नहीं रहे हो, आप बार बार वही गलतियां सिखा रहे हो, तो स्किल्स आपकी छूट जाती है, स्किल्स आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी। दूसरे अगर मैं फायदे की बात करूं यहाँ पर, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़े ही स्पीड से यहाँ पर गेन हो जाता है, बड़े ही स्पीड से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है यहाँ पर। लेकिन वहीं पर डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन तो हो गया, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर मैं इसमें घुसूंगा तो ये तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, या यहाँ से एक मार्केट नीचे गिरेगा तो मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर देता हूँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत कर देता है एक ट्रेडर को। अगर मैं तीसरे एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पर आपका पेपर ट्रेडिंग में कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होता है, इमोशंस आपके होते ही नहीं यहाँ पे इन्वॉल्व। लेकिन वहीं पे ओरिजिनल ट्रेडिंग में अगर मैं बताऊं तो वहाँ पर आपके पूरे के पूरे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, आप पूरा मतलब इमोशनल हो जाते हो वहाँ पर। और अगर मैं चौथे एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कैपिटल मिलती है। यहाँ पर आप जितना चाहे पैसा आप इन्वेस्ट करो, लॉस करो, वो आपको अनलिमिटेड है, आपको उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे डिसएडवांटेज ये है
कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कैपिटल है, जिसकी वजह से आप रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो। आप 1-1 लाख रुपए का रिलायंस बाय करने लग जाते हो, 10,000 के टाटा मोटर्स बाय करने लग जाते हो। तो ऐसा नहीं होगा ना, अगर आप ओरिजिनल पैसे घुसाओगे ट्रेडिंग में, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 लाख रुपए के रिलायंस के शेयर ले लोगे या किसी भी कंपनी के शेयर ले लोगे। आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे ना, तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड कैपिटल का। तो अल्टीमेटली गाइज मेरे हिसाब से आपको पेपर ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। रही बात इमोशंस की, कैपिटल की, रिस्क मैनेजमेंट की या साइकोलॉजी की, तो ये सब आप 3 महीने के बाद भी सीख लोगे। पहले आप पेपर ट्रेडिंग में जो चार्ट की एनालिसिस है ना, उसको आप टेस्ट करो कि क्या मेरी जो प्रेडिक्शन है वो सही जा रही है, या कहीं से मैं टिप्स वगैरह तो टेलीग्राम की नहीं कॉपी कर रहा हूँ ना। तो वो सब आपको चेक करना है। उसके 90 दिन बाद ही आपको ओरिजिनल पैसा या ओरिजिनल ट्रेडिंग शुरू करनी है। तो आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, और बातें अगर समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, और एग्जैक्ट पेपर ट्रेडिंग होती कैसे है, पेपर पे क्या क्या लिखना होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।